हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल टेंस से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों टेंसेस की 4 कैटेगरीज होती हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, जिससे इस टेंस की पहचान की जाती है और इसे हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी बात को पॉजिटिव वे में डिक्लेयर किया जाता है। आइए इसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत सबसे पहले सब्जेक्ट से की जाती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस और ई एस लगाया जाता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ उसी समय किया जाएगा जब सब्जेक्ट में या तो सिंगुलर नंबर नाउन आया हो या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट। तो चलिए दिए गए स्ट्रक्चर को सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे रेवन ईट्स फूड विद मी, यानी रेवन मेरे साथ भोजन करती है या खाती है। ऑब्वियसली यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रेवन का यूज़ किया है, जो कि एक लड़की का नाम है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट के साथ हमने यहाँ एस लगाया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब के साथ कब एस लगेगा और कब ई एस, तो इस टॉपिक को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर चेक कर सकते हैं। आइए वापस से देखते हैं सेंटेंस को। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट्स के बाद हम लगाते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो कि इस सेंटेंस में फूड विद मी है। होप सो आप सभी को पता होगा, लेकिन यदि आप बिगिनर्स हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आने वाला ऑब्जेक्ट 1 वर्ड, 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स में हो सकता है। यदि आप ऑब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट वीडियो के लिंक को चेक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला सेंटेंस, जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कही गई बात नेगेटिव वे में होती है, जिसके लिए हम नहीं का यूज़ करते हैं। देखेंगे स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू और डज लगाया जाता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाता है। आइए दिए गए इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। जैसे शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह जल्दी नहीं उठती है। यहाँ पर इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। आई होप आप सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन दोनों ही आ सकते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले शी प्रोनाउन वर्ड आया है, जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ डज का यूज़ किया है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। आप सभी को याद रखना है, ही, शी, इट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ डू का। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद निगेशन के लिए नॉट लगाया गया है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेटअप का यूज़ किया गया है। वर्ब के तुरंत बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है, जो कि इस सेंटेंस में अर्ली इन द मॉर्निंग है। आशा करती हूँ आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं यह ज़रूर समझ में आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है और यह 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ इनकी शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाता है। आइए इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। जैसे डू यू सिंग अ सॉन्ग, यानी क्या आप गाना गाते हैं।
इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में इसके लिए सबसे पहले हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। चूँकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है, इसीलिए हमने इसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग का यूज़ किया है। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग और थर्ड फॉर्म होती है संग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लास्ट में हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया है जो कि है अ सॉन्ग। आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन WH वर्ड के साथ बनाते हैं। जी हाँ, स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड्स लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स ऐसे प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनकी शुरुआत WH लेटर से होती है, जैसे हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर एट्सेट्रा। इसके अलावा इन्हें किन्हीं और वर्ड्स के साथ जोड़कर भी सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। आइए WH वर्ड के स्ट्रक्चर को सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, जैसे वेयर डज ही कीप हिज बुक्स, यानी वह अपनी किताबें कहाँ रखता है। इस सेंटेंस में कहाँ शब्द के लिए इंग्लिश में वेयर WH वर्ड का यूज़ किया गया है सबसे पहले, जो कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, जिसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डज लगाई गई है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, और डज के तुरंत बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है जो कि एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप का यूज़ किया गया है और वर्ब के तुरंत बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है जो कि है हिज बुक्स। आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, वो ये कि डू और डज के साथ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस और नो में आता है, जबकि WH वर्ड्स के साथ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे लास्ट सेंटेंस जो कि है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछा जाता है और इन्हें भी दो तरीके से बनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखा। आइए देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ की जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ नॉट लगाया जाता है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाता है। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत WH वर्ड्स के साथ की जाती है जो कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद डू और डज हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हुए सेंटेंस। डज ही नॉट गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन, यानी क्या वह बागीचे में टहलने के लिए नहीं जाता है। जी हाँ, इस सेंटेंस की खास बात यह है कि इसमें प्रश्न नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है, जिसके लिए निगेशन में हमने नहीं का यूज़ किया है। अब यदि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले डू और डज लगाया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने सेंटेंस में सबसे पहले डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट में ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है। अब सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम नॉट के बाद लगाया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है जो कि है फॉर अ वॉक इन द गार्डन। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर अप्लाई करते हुए अगला सेंटेंस।
जैसे वाई डू दे नॉट प्ले इन द रूम, यानी वे कमरे में क्यों नहीं खेलते हैं। यह सेंटेंस रिलेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ऑब्वियसली, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले वाई WH वर्ड जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है का यूज़ किया है, फिर उसके बाद डू लगाया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर सभी रूल्स वैसे ही होंगे जैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए थे। अब डू के बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे लगाया गया है जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का यूज़ किया गया है। लास्ट में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है जो कि है इन द रूम। ध्यान रहे सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दोनों के ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाया जाना ज़रूरी है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोज़ के लिंक्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।